नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हम आज आपको खबरें नहीं दिखाने जा रहे हैं 5 बजे। हम आज बात करने जा रहे हैं उस मसले पर जो दशकों से हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए सिरदर्द बना हुआ है और अब वो मसला यानी नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नक्सलियों के बड़े बड़े चेहरे थे वो पहले ही या तो सरेंडर कर चुके थे या फिर मुठभेड़ में ढेर हो चुके थे, लेकिन अब जिस शख्स ने सरेंडर किया है वो एक बड़ी कामयाबी है। नक्सलों के खिलाफ एक अभियान जो हमारे देश में चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा कदम है और यह कामयाबी मिलने के बाद यह माना जा रहा है कि नक्सलवाद की जो चंद सांसें बची हुई हैं उन सांसों की डोर भी कभी भी टूट सकती है। आपको बताएं, अगर आज हम इस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में, तो इस कामयाबी में हमें न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे जो मासूम ग्रामीण जो नक्सलवाद का शिकार हुए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हमारे सियासत से जुड़े नेता उन्होंने इसमें कुर्बानियां दी हैं। और आज जब एक संगठित प्रयास का नतीजा सामने आ रहा है तो वो एक नई उम्मीद जगाता है। 31 मार्च 2026 ये वो डेडलाइन है जिसमें यह कहा गया कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा भारत से। तो उस डेडलाइन में केवल 37 दिन बचे हैं और नक्सलियों की कमेटी के सबसे बड़े कमांडर देवजी ने हथियार डाल दिए हैं। नक्सली देवजी सीसीएम संग्राम के साथ 16 नक्सलियों ने तेलंगाना में सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों ने अशीफाबाद में पुलिस के सामने सरेंडर किया। बताया जाता है कि बसव राजू के मारे जाने के बाद, पिछले साल बसव राजू मारा गया था, उसके मारे जाने के बाद देवजी को नक्सल संगठन का जो नेतृत्व सौंपने की बात सामने आई थी। अब जब देवजी ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है तो यह इस अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। और ये जो सफलता मिली है, जो लगातार घोषणा हो रही है कि 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले ही नक्सलवाद का खात्मा, सफाया भारत से पूरी तरह से हो जाएगा, तो उस दिशा में ये बड़ा कदम है। ये न केवल रणनीतिक तौर पर नक्सलियों को झटका देगा बल्कि वैचारिक तौर पर भी ये नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है। यानी जो बचा कुचा काडर है नक्सलियों का, उनके सामने भी अब या तो वो सरेंडर करें या फिर जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी जद में आए। दो ही विकल्प उनके पास हैं और लगातार ये दो विकल्प दिए जाते रहे हैं।